पार्टी प्रधानमंत्री के नाम। जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि इस सप्ताह क्विट इंडिया प्रोग्राम बड़े जोर शोर से मनाया गया। मंडल कार्यालय में हुई सभा को संबोधित करते हुए सरदार जरनैल सिंह ने कहा, क्विट इंडिया आंदोलन भले ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया था, पर इतने सालों में कांग्रेस ने देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ाया है। इसीलिए एक बार फिर क्विट इंडिया की जरूरत पड़ गई है। आप तो जानते हैं, प्रधान नत्था सिंह अपने बेटे को बजरंग दल का अध्यक्ष नहीं बनवा पाने के कारण नाराज चल रहे हैं। जैसे ही परिवारवाद इंडिया छोड़ो का नारा लगा, वे खड़े हो गए। बोले, सबको पता है सरदार जरनैल सिंह अपने बेटे को विधायकी की तैयारी करा रहे हैं। पिछली बार महिला सीट पर चेयरमैनी का चुनाव बन्नो सेठ की पत्नी लड़ी थी और पूरे 5 साल वे चेयरमैन पति बनकर घूमते रहे। ये नारा अपने नेताओं के लिए है या नहीं? सरदार जरनैल सिंह ने जैसे तैसे उन्हें चुप कराकर नारा पूरा किया तो कल्लू कसाई ने नया नारा लगा दिया, सट्टा भारत छोड़ो। आपको तो पता ही है कि सट्टे के फल को लेकर लच्छो सेठ और कल्लू के बीच में विवाद चल रहा है। नारा सुनते ही लच्छो सेठ भड़क गए। उन्होंने जरनैल सिंह के हाथ से माइक छीनकर बोलना शुरू किया। बोले, सट्टा क्या है? सट्टा आध्यात्म है, दर्शन है, जीवन जीने का तरीका है, गरीब की उम्मीद है। देशवासी हर रोज इस उम्मीद से सट्टा लगाते हैं कि आज उसके अच्छे दिन आएंगे। अगले दिन फिर उसी उम्मीद से दांव लगाते हैं। वे बोले, ये उम्मीद ही है जो हर साल 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन, हर खाते में 15 लाख, किसान की आय दोगुनी, हर घर में साफ पानी, हर सर पर छत जैसे जुमले चल गए। सट्टेबाज भले ही फटीचर रहे, पर वह यह सोचकर खुश रहता है कि चलो किसी का तो विकास हो रहा है। सट्टा और जुआ नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। फिर भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान कहाँ देते हैं? सट्टा अनादि है, अनंत है, पार्टी लाइन है। लोग जीतने की उम्मीद से सट्टा लगाते हैं और स्वर्ग पाने की उम्मीद से धर्म को मानते हैं। जो धर्म को मानते हैं वे हिंदू राष्ट्र को मानते हैं। सट्टे का विरोध सनातन का विरोध है, पार्टी लाइन का विरोध है। लच्छो सेठ भाषण दे ही रहे थे कि कल्लू ने उन्हें फ्लाइंग किस दे दी। सेठ जी ने इसे समलैंगिक आचरण बताते हुए कल्लू के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की मांग रखी, पर जरनैल सिंह जानते थे प्रस्ताव पास होते ही कल्लू के लठैत सक्रिय हो जाएंगे, तो उन्होंने मामले को टाल दिया। फिर सभा में प्रस्ताव पास किया गया। जैसे अध्यादेश पास कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस की नज़र से बचाया है, वैसे ही ईडी वाले मिश्रा जी को बचाया जाए, जिससे 2024 के चुनाव में बचा कुचा भ्रष्टाचार और परिवारवाद इंडिया क्विट करके एनडीए के साथ आ जाए। मिश्रा जी न होते तो दिल्ली वाले अध्यादेश पर वाईएसआर और जेडी जैसा परिवारवाद हमारे साथ न आता। प्रभु, उस दिन जब आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, मंडल कार्यालय में एक बड़ा टीवी लगा दिया गया था। भाषण सुनते सुनते लच्छो सेठ और बन्नो सेठ सो गए। मुंह पर पानी डालकर जब जगाया तो पूछने लगे, मणिपुर पर कुछ बोले क्या? तो जवाब दिल जले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी ने दिया। कहने लगे, बोला ना 3 मिनट, बाकी समय चुटकुले सुनाते रहे। कुछ शांति का सूरज चांद उगाने की बात कर रहे थे। पहली बार शांति की अपील की, वो भी आधी अधूरी, कोई एक्शन प्लान नहीं बताया। एहसान है, शांति की बात तो की, वरना लोग कहते हैं इस पार्टी के लोग तो केवल जलाने की ही बात करते हैं। सरदार जरनैल सिंह ने कहा, पर पप्पू का भाषण तो फीका पड़ गया। पंडित जी बोले, वो क्या बराबरी करेगा, उसे तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। आपकी बहू भड़की हुई थी, बोली कलावती पर बोलने की क्या जरूरत थी? कलावती लीलावती के चक्कर में तो सत्यनारायण की कथा में जामाता का जहाज डूब गया था। मजाक दूसरों का उड़ाने चले थे, उड़ गया खुद का। कल्लू कसाई ने मुस्कुराकर लच्छो सेठ की तरफ देखते हुए पूछा, आज फ्लाइंग किस पर कुछ नहीं हुआ क्या? प्रभु, ये राहुल गांधी के वापस आने से इन कांग्रेसियों के हौसले बढ़ गए हैं। उस दिन घसीटा मल की चाय की दुकान पर पत्रकार लंगड़ और रामस्वरूप नेताजी बैठे थे। लंगड़ के हाथ में अखबार था जिसमें फोटो छपा था और वो लोगों को दिखा रहा था। फोटो में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हाथ में परिवारवाद क्विट इंडिया का पोस्टर लिए हुए थे और दूसरे में अजीत पवार थे, जिनके हाथ में 2 पोस्टर थे। एक पर परिवारवाद क्विट इंडिया लिखा था और दूसरे पर भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। फोटो देखकर लोग हंस रहे थे। मैंने कहा, हंस भले लो, पर आएगा तो डैश डैश शेष कुशल। आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।